हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स के बारे में। तो ये मेरी ऑडिटिंग सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एरर्स एंड फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे और टीमिंग एंड लैंडिंग की प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने मेरी ऑडिटिंग सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द मीनिंग ऑफ एरर्स। एरर्स वो मिस्टेक होती हैं जो अराइज होती हैं कंपनी एम्प्लॉयज़ की इनोसेंस और केयरलेस बिहेवियर की वजह से। एरर एक नेचुरल मिस्टेक है, वो नॉन इंटेंशन से होती हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी इंटेंशन से एरर करा जाए तो वो एरर नहीं कहलाती, वो कहलाते हैं फ्रॉड्स। जनरली एरर्स को दो तरह से कैटेगराइज करा जाता है, क्रिटिकल एरर्स एंड सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ एरर्स। क्रिटिकल एरर्स को टेक्निकल एरर्स भी बोला जाता है, जिसमें इंक्लूड होती हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटरी एरर्स। ऑन द अदर हैंड, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल वो एरर्स होती हैं जो अराइज होती हैं कंपनी अकाउंटेंट की लैक ऑफ अकाउंटेंट प्रिंसिपल नॉलेज की वजह से। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेबर के वेजेस को अगर अकाउंटेंट कंपनी एम्प्लॉयज़ के सैलरी अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र कर दे तो उसे हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। ऑडिटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो इन सब सारे एरर्स को डिटेक्ट करे, उन्हें रेक्टिफाई करे और जो इन एरर से लॉसेस जो ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं उनसे प्रिवेंट करे। तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एरर्स को चार तरह से क्लासिफाइड करा गया है: एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। तो पहले हम बात करते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन के बारे में। एरर्स ऑफ ओमिशन एक ऐसी मिस्टेक है जिसमें अकाउंटेंट अगर किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स एंड अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल जाए, या उसने रिकॉर्ड्स तो कर लिए बुक्स एंड अकाउंट्स में मगर उन्हें लेजर में पोस्ट करना भूल जाए, तो इस तरह के एरर्स को एरर्स ऑफ ओमिशन कहते हैं। इस तरह के एरर्स ना ही क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होते हैं ना ही डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। इस तरह के एरर्स को ऑडिटर को डिटेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करता है, क्योंकि इस तरह के एरर्स ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, इसलिए उसे सारे बुक्स एंड अकाउंट्स, सारे वाउचर्स एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेक करना पड़ता है, वो भी डीपली। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन के बारे में। टाइप्स ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन को दो तरह से क्लासिफाइड करा गया है: पार्शियल ओमिशन एंड कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में अकाउंटेंट किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स एंड अकाउंट्स में रिकॉर्ड तो कर लेता है मगर उसे लेजर में पोस्ट नहीं करता। इस तरह के एरर्स को हम पार्शियल ओमिशन कहते हैं। इस तरह की मिस्टेक किसी भी बुक्स एंड अकाउंट्स में हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट ओमिशन के बारे में। कंप्लीट ओमिशन एक ऐसी मिस्टेक है जिसमें अकाउंटेंट किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है, वो किसी भी बुक्स एंड अकाउंट्स या किसी भी लेजर में पोस्ट नहीं करता। ऐसी मिस्टेक को हम कंप्लीट ओमिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड है कैश रिलेटेड और अकाउंटेंट उसे पूरा रिकॉर्ड करना भूल जाए तो इस टाइप के एरर्स को हम कंप्लीट ओमिशन कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एरर्स ऑफ कमीशन के बारे में। एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन एक ऐसी एरर्स हैं जो अराइज होती हैं बुक्स एंड अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में डिफ़ॉल्ट होने की वजह से। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो सपोज़ कीजिए आपने मिस्टर ए से गुड्स परचेज करे 1000 के, और आप जब जनरल में से एंट्री पोस्ट करे तो आपने जल्दी में से पोस्ट कर दिया 100 रुपीज़ से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में। फिर आप जब लेजर मेंटेन कर रहे थे तो आपने इसे फिर से 100 रुपीज़ से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। ऐसे ही हमने सेम मिस्टेक करी ट्रायल बैलेंस में। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में ये मिस्टेक होती भी आ रही है जनरल से। तो हम इस मिस्टेक को ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में 100 से एंट्री पोस्ट करी हैं जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई डिफ़ॉल्ट शो नहीं होगा। इसलिए ऑडिटर को ऐसे मिस्टेक डिटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसे डीपली चेकिंग करनी पड़ती है बुक्स एंड अकाउंट्स की, वाउचर्स की और अदर डॉक्यूमेंट्स की, ऐसे एरर्स को डिटेक्ट करने में। इसके बाद हम बात करेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। एक ऐसी मिस्टेक जो अराइज होती हैं बुक्स एंड अकाउंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए, उस एरर्स को हम कहेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के अकाउंटेंट ने
परचेज ऑफ एसेट की वैल्यू को एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो इस मिस्टेक को हम कहेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल को अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा कमेंट तब करता है जब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और उसके पास लैक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज हो। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनसेटिंग एरर्स के बारे में। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक ट्रांजैक्शन एरर दूसरे ट्रांजैक्शन एरर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो सपोज़ कीजिए 2 पर्सन लेते हैं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। मिस्टर बी के अकाउंट में आपको 10,000 रुपीज़ डेबिट करने थे, मिस्टर सी के अकाउंट में आपको 1,000 रुपीज़ डेबिट करने थे। मगर आपने क्या करा, मिस्टर बी के अकाउंट में आपने 1,000 रुपीज़ डेबिट किए, मिस्टर सी के अकाउंट में आपने 10,000 रुपीज़ डेबिट किए। तो इसमें क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन एरर ने दूसरी ट्रांजैक्शन एरर को कंपनसेट कर दिया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर नहीं होगा। तभी हमें 11,000 उसमें डेबिट करने थे ट्रायल बैलेंस में, वो 11,000 डेबिट हो गए। अब इस टाइप के एरर्स को ऑडिटर को बहुत मुश्किल होती है डिटेक्ट करने में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसे 2 तरह से डिटेक्ट हो सकती हैं ये, या तो मिस्टर बी या मिस्टर सी अपने अकाउंट चेक करने ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो ये एरर डिटेक्ट हो जाती है, या फिर दूसरा ऑडिटर को सारे वाउचर रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करने पड़ते हैं जिससे वो इस एरर को डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ एरर्स के बारे में। डिटेक्शन ऑफ एरर्स में हम ये समझते हैं कि ऑडिटर एरर्स को कैसे डिटेक्ट करता है, वो क्या टेक्निक यूज़ कर सकता है एरर्स को डिटेक्ट करने में। फर्स्ट है वो ट्रायल बैलेंस को पूरा चेक करे और उसके सारे टोटल अमाउंट को चेक करे। अगर कोई डिफरेंस है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट को डिटेक्ट करे। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद ऑडिटर लेजर बैलेंस चेक करता है जो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हुए हैं, और वो सारे बैलेंसेस चेक करता है लाइक कैश बुक, बिल्स बुक, सेल्स बुक और परचेस अकाउंट्स। क्या वो ट्रायल बैलेंस में करेक्ट साइड पोस्ट हुए हैं या नहीं, या वो करेक्ट अमाउंट से पोस्ट हुए हैं या नहीं। उसके बाद ऑडिटर चेक करता है जो फिगर्स ट्रायल बैलेंस में सैंडी डेबिटर्स और सैंडी क्रेडिटर्स के बारे में दी गई हैं, क्या वो लिस्ट ऑफ सैंडी डेबिटर्स और सैंडी क्रेडिटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसे प्रोवाइड कराई है उससे मैच कर रही हैं या नहीं। और जो लेजर सेल्फ बैलेंस हुए हैं वो क्या वो रेफरेंस करते हैं सेल्स लेजर और रॉक लेजर से या परचेज लेजर से। इसके बाद ऑडिटर ट्रायल बैलेंस को कंपेयर करता है प्रीवियस ट्रायल बैलेंस से, और ये चेक करता है कि कौन से नए आइटम उसमें जुड़े हैं और कौन से आइटम पिछले साल से हटे हैं। और कोई अगर अनयूजुअल वेरिएशन होता है दोनों ट्रायल बैलेंस में, या और कोई आइटम रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया गया हो, एग्जाम्पल ले ले तो अगर कोई आइटम डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया गया हो तो उसके लिए नेसेसरी इंक्वायरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से करें। बात करते हैं फ्रॉड्स के बारे में। फ्रॉड्स का मीन्स बेसिकली होता है चीट करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंट्स में, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, या इंटेंशनली एरर करना अकाउंट्स में। इस तरह भी कह सकते हैं। फ्रॉड्स का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन करना या मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, जिससे वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। फ्रॉड को 5 तरह से क्लासिफाइड करा जाता है। एप्लीकेशन और इमेजमेंट ऑफ कैश। मिस एप्लीकेशन और इमेजमेंट ऑफ कैश का मतलब होता है कैश का मिसयूज़ करना या कैश को चुरा लेना और उस हिसाब से अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना। लाइक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेल 10,000 हुई है, उसे 5,000 से शुरू कर देना और 5,000 वो अकाउंटेंट अपनी जेब में रख ले, तो हम उसे मिस एप्लीकेशन और इमेजमेंट ऑफ कैश कहेंगे। मिस एप्लीकेशन ऑफ गुड्स। मिस एप्लीकेशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड्स को चुरा लेना या गुड्स का मिसयूज़ करना। अगर इस एग्जाम्पल से समझे तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोडाउन में से गुड्स को चुरा लेना और उस हिसाब से अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना। हम करेंगे इमेजमेंट और मिसएप्लीकेशन ऑफ एसेट के बारे में। इमेजमेंट और मिसएप्लीकेशन ऑफ एसेट का मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट का मिसयूज़ करना। इस तरह का फ्रॉड ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन की टॉप अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाता है। इस तरह के फ्रॉड में ऑर्गेनाइजेशन की टॉप अथॉरिटीज़ अपने होम फर्नीचर को रिप्लेस कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के न्यू फर्नीचर से। इसके बाद हम बात करेंगे इमेजमेंट ऑफ लेबर। इमेजमेंट ऑफ लेबर के मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर लगी हुई है या लाइक पियोन, वॉचमैन, और उनकी जो सैलरीज को ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देना। इसके बाद हम बात करते हैं इमेजमेंट ऑफ एमिनिटीज़ के बारे में।
एमिनिटीज़ का मतलब वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस यूज़ करना। एमिनिटीज़ का मतलब होता है वो फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयज़ के स्पेशल ऑफिसर को प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को कार फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, अगर कोई और पर्सन उसका कार का यूज़ करे तब हम उसे एमेजमेंट ऑफ एमिनिटीज़ फ्रॉड कहेंगे। मैनिपुलेशन अकाउंट्स का मीन्स होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अपने बेनिफिट्स के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में चेंजेस करना। इसके बाद हम बात करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये दो तरह से हो सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट शो करना या एक्चुअल प्रॉफिट से लेस प्रॉफिट शो करना। ऑर्गेनाइजेशन के हायर अथॉरिटीज़ अपने बेनिफिट के हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को शो करते हैं इस टाइप के फ्रॉड में। इसके बाद हम बात करते हैं विंडो ड्रेसिंग के बारे में। विंडो ड्रेसिंग का मीन्स होता है अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअल से ज़्यादा अच्छी शो करना या मिसरिप्रेजेंट करना। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एक नेचुरल मिस्टेक है अकाउंटिंग में, बट फ्रॉड्स एक नेचुरल मिस्टेक नहीं है। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो करी जाती है किसी पर्सन के द्वारा नॉलेजली। सेकंड पॉइंट, एरर्स की कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं होती है, बट फ्रॉड्स की एक रॉन्ग इंटेंशन होती है। थर्ड पॉइंट, एरर्स इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना आसान होता है, बट फ्रॉड्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। फोर्थ पॉइंट, एरर्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट फ्रॉड्स का ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना गलत तरीके से। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, एरर्स अराइज होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल नॉलेज की वजह से, बट फ्रॉड करे जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की अच्छी नॉलेज की वजह से। हम बात करेंगे टीमिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ फ्रॉड के बारे में। टीमिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ फ्रॉड एक ऐसा फ्रॉड है, ये तब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में बुक कीपिंग का वक्त चल रहा होता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट जनरल एंट्री या लेजर मेंटेन कर रहा होता है, तब ये फ्रॉड या मोस्टली होता है। जो पर्सन इस तरह का फ्रॉड करता है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजमेंट संभालता है। टीमिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ फ्रॉड को हम शॉर्ट टर्म बैंकिंग डिले और लैपिंग फ्रॉड भी कह सकते हैं। इस तरह के फ्रॉड में जो पर्सन कैश मैनेजमेंट करता है वो कैश का मिसयूज़ करता है या कैश को चुरा लेता है, पर वो कैश को उस कैश की एंट्री को अकाउंट्स में शो तब करता है जब किसी दूसरे डेबिटर से उसे पैसे मिल जाते हैं या कोई और उसे कैश रिसिप्ट मिल जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो सपोज़ कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक अकाउंटेंट ने डेबिटर ए से 1000 रुपीज़ लिए, बट उसने डेबिटर ए के अकाउंट में वो पैसे शो नहीं करे और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया या स्टोलन कर लिया या चुरा लिया। उसके बाद जब डेबिटर जेड से उसे 1000 रुपये रिसीव हुए, तब उसने थोड़े समय बाद उसने डेबिटर ए के अकाउंट में वो 1000 रुपये डाल दिए एंड डेबिटर जेड के अकाउंट में कुछ नहीं लिखा। और जब थोड़े दिन बाद जब डेबिटर एक्स से उसे 1000 रुपये रिसीव हुए, तो उसने डेबिटर जेड के अकाउंट में 1000 रुपये डाल दिया और डेबिटर एक्स के अकाउंट में कुछ शो नहीं करा। तो इस तरह के फ्रॉड को हम कहते हैं टीमिंग एंड लर्निंग ऑफ फ्रॉड। इसमें एक अकाउंटेंट ने डिले करा अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में, जिससे वो पैसे चुरा के उसने शो ही नहीं करे अकाउंट्स में। ये फ्रॉड तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक ऑडिटर सभी अकाउंटेंट के रिकॉर्ड्स की डीपली चेकिंग नहीं करता। इस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑडिटर को बहुत डीपली चेकिंग करनी पड़ती है और सारे रिकॉर्ड्स और वाउचर उसे दोबारा से चेक करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसे डेबिटर के लिस्ट और डेबिटर से कंसल्ट भी लेना पड़ता है इस फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ टीमिंग एंड लर्निंग फ्रॉड। वो क्या डिटेक्शन हो सकती हैं जिससे ऑडिटर टीमिंग एंड लर्निंग फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है। फर्स्ट, ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कैश रिसिप्ट के रिगार्ड्स में। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मनी रिसिप्ट रिसीव हुई हैं तो ऑडिटर चेक करे
कि रिसिप्ट के काउंटरफोलियोस में जो एंट्री पोस्ट है वो कैश बुक में पोस्ट है या नहीं। बुक में अमाउंट और डेट्स को प्रॉपर अटेंशन दे। सी पॉइंट, ऑडिटर चेक करे काउंटरफोलियोस पे स्लिप्स की जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई हैं, या अगर वो पेमेंट बैंक के द्वारा करी गई हैं तो वो बैंक की पासबुक को भी चेक करे और ये चेक करे कि जो डाटा कैश बुक और पासबुक में प्रोवाइड करा गया है वो सही है या नहीं। और फोर्थ पॉइंट, ऑडिटर चेक करे उन पे स्लिप्स को जो बैंक ने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराई हैं चेक सेंड करने पर, और उन पे स्लिप्स को कैश बुक से कंपेयर करे। अगर कोई डिफरेंस डिटेक्ट होता है तो उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से करें। एंड लास्ट पॉइंट, ऑडिटर को डेबिटर बैलेंस जो लेजर में पोस्ट हुआ है उसे प्रॉपर्ली चेक करे। अगर कोई डिफरेंस डिटेक्ट होता है तो उसके लिए प्रॉपर्ली इंक्वायरी बिठाए एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन में और उस डिफरेंस का रीज़न पूछे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ से। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।